अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके लिए कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कबाब आप बगैर चिकन के और बगैर बीफ के भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू उसको काट कर बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको आलू को हम मैश कर लेंगे बिल्कुल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सारे आलू मैश हो चुके हैं। अब मैंने इसमें नमक शामिल करा है, जो 2 टीस्पून नमक ऐड करें और आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आलू के कबाब आप एक बार ट्राई करेंगे, आप बार बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। आप लाल मिर्च की जगह पर कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करें। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करें। थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना ऐड करें। पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है आलू के कबाब में, तो पुदीना अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। सूखे हुए पुदीना से बहुत अच्छा जायका होता है। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली थी, वो प्याज ऐड करें। 2 से 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करें। इसमें आप अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, अनारदाने से भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद तमाम चीज़ों को जब तक मिक्स करें जब तक ये अच्छी तरह से आलू के साथ सारे मसाले एक नहीं हो जाते, जब तक हाथ की मदद से इसको मिक्स करते रहें। आलू के कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसलिए फटाफट जब भी कबाब खाने का मूड हो या स्नैक्स खाने का मूड हो तो आप ये स्नैक्स के तौर पर भी टी टाइम पर बना सकते हैं। इस कबाब में सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में मौजूद होती हैं, जब भी आपका मूड हो आप बनाकर आराम से खा सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। ये नहीं कि नमक और मिर्ची एक साइड पर ही हो जाए, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक ये बिल्कुल सही मिक्स नहीं हो जाता। सारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब एक अदद मैंने अंडा लिया था और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और 5 से 6 कबाब मैंने बनाकर रख लिए थे। अगर आप चाहें तो ब्रेड स्क्रब भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर अंडा यूज़ करा है, क्योंकि शामी कबाब का बहुत अच्छा टेस्ट होता है सिर्फ अंडा लगाने से। शामी कबाब को इसी तरह बनाया जाता है। जो मैं आलू के शामी के कबाब बना रही हूँ तो मैं सिर्फ अंडा ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी फ्राई कर सकते हैं, वो वैसे भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब 1 बाय 1 अंडे में कोट कर कर इसको फ्राई कर लें। घी में फ्राई करें, क्योंकि घी में बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होते हैं। अगर ऑयल में कर सकते हैं तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा क्रिस्पी कबाब फ्राई होते हैं, तो मैं घी ही यूज़ करती हूँ। अब 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई होने दें और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें, क्योंकि तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल घी तेज़ हो जाता है और फिर सारे कबाब जो हैं वो जल भी सकते हैं। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको आप लाइट ब्राउन होने तक फ्राई होने दें। फिर इसकी साइड चेंज। कबाब फ्राई करने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत आलू के कबाब बन रहे हैं। मैंने 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर कबाब का बना है। ये कबाब की रेसिपी आप एक बार ट्राई करेंगे, आप बार बार आलू के ये कबाब बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब 3 से 4 मिनट इसको दूसरी साइड से पकने के लिए रख दें। इसी मेथड से आप सारे कबाब जो हैं वो अंडे में डिप कर कर फ्राई करते रहें। ये आलू के कबाब आप रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं। कबाब दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे।
देखें कितना खूबसूरत कबाब हमारे फ्राई हुए हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर में, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस कबाब के साथ मैं आपको पुदीने का रायता बनाना सिखाऊंगी, उसके साथ आप ये खाएं, इसका जायका और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। देखें इसको पलट कर कितना खूबसूरत कलर आया है इसका कबाब का। कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इसके साथ हम रायता बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप दही ली है, उसमें 3 हरी मिर्ची ऐड करी है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे से रायते में बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। उसके बाद 1 टीस्पून नमक का ऐड करें और सूखा हुआ पुदीना थोड़ा सा वो ऐड करें। ये रायता बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनता है और फटाफट ये सिर्फ 1-2 मिनट में बन जाता है। अब इसमें पुदीना ऐड करा सूखा हुआ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश पुदीना ऐड कर सकते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। देखें ये रायता जो है ये 1 मिनट में बन चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की वजह से। अब इसको एक प्याली में निकाल लेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही की तरह। आलू के कबाब के साथ हमारा रायता जो है वो तैयार हो चुका है, जो आपने देखा है कितनी जल्दी बन गया। कबाब के साथ रायता और सैलेड भी ज़रूर बनाएं। देखिए हमारे कबाब यहाँ पर तैयार है। अब मैं आपको 1 बाइट लेकर बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था और मुझे बहुत पसंद है आलू के कबाब। और आप बताएं मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी कौन सी शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ट्राई कर बताएं कि कैसे बने थे आप लोगों के आलू के कबाब। वीडियो पूरी देखने का थैंक यू।